हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग और 50 क्वेश्चन करेंगे हिंदी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूरा पेपर जो कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे। तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं। बाकी यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से बना दी, सभी प्लेलिस्ट को देखना। प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर चेक कर लेना। कोई भी अगर आपके पास डाउट हो आपके एग्जाम को लेकर, तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें आपके सभी डाउट्स के जो है क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो अब ले लो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। 1 जून को आपकी परीक्षा, जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पेपर्स पहले से देख लिए होंगे कि किस तरीके का पैटर्न रहता है, कौन सा पहले आपको करना, कौन सा बाद में करना है। तो इस तरीके से पेपर्स पहले देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए 39 रुपीज़ में, इनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट से अपने क्वेश्चन करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है आपका, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? मैथिली, बुंदेली, अवधी या फिर ब्रज भाषा में? तो सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? 51 का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास जी का संपूर्ण काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। 52 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी रूप शुद्ध है? यानी कि शुद्ध पूछा, एक अशुद्ध होता है एक शुद्ध होता है। तो जो सही तरीके से लिखा गया है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पूज्य, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध रूप है। पूज्य का अर्थ क्या होता है? जो पूजा के योग्य हो। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 है, शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द जो है ढूंढना है। ग्रहणी, ग्रहणी यानी ग्रहणी किस तरीके से लिखा जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो इस तरीके से ग्रहणी लिखा जाता है। ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। 54 है आपका, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा, अशुद्ध पूछा है, और पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यानी कि जो क्वेश्चन आपको आते हो वही लगाना, जो नहीं आते हो उन्हें आप छोड़ देंगे। मनुष्य, पोषक, जीर्णोद्धार और निरपेक्ष, इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि सही तरीके से नहीं लिखा है, वो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसमें जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, जीर्णोद्धार का क्या अर्थ होता है कि किसी वास्तु रचना का फिर से किया जाने वाला सुधार या फिर मरम्मत। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ग क्या कहलाते हैं? ये का अलग होगा, वर्ग अलग होगा। तो का वर्ग के जैसे कि क्या हो जाएंगे, का, खा, गा, घा, णा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य, कंठ, मूर्धन या फिर दंत। तो यहाँ पर 55 का बी आंसर सही हो जाएगा, आपका कंठ। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 56 है, शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श संघर्षी या फिर प्रकम्पी? तो यहाँ से भी आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऊष्म, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण द्वारा क्या होता है, मुख से गर्म हवा निकलती है या फिर हम कह सकते हैं गर्म वायु निकलती है, तो वह आते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 57 है आपका, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? तो संज्ञा वाली अभी हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें सब कुछ अच्छे से आपको बताया था। चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चढ़ावा, चढ़ाई, चढ़ी या फिर चढ़नी? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, चढ़ाई। जैसे यहाँ पर मिठास और मिठाई होती है, उसी प्रकार से 58 है आपका, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रक या फिर राष्ट्रिक? तो 58 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी भैया, आपको यहाँ पर पूछा है। दिलाना, दिलाया, देन या फिर दिया? तो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, ये सब हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। समूहवाचक है, ये सारी संज्ञाओं के भेद होते हैं। 59 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देन। 60 है आपका, बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द किस प्रकार का है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक विशेषण है? तो 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? बचपन। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 61 है, और ये वाला क्वेश्चन आज आपसे जो है हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही पूछा था। तो जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है लगातार अपडेट मिलते रहते हैं। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। 61 का आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मधुर से क्या बनेगा, मधुरता बनेगा। क्या बनेगा भाई, मधुरता बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? इसमें भाववाचक संज्ञा यानी इसमें संज्ञा के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए, हालांकि इतने नहीं आएंगे। एक टॉपिक से आपके 2 या 3 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
फिर यहाँ पर 62 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या है आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को पहले करा रहा हूँ क्योंकि हमने अभी संज्ञा वाला क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इनको जो है अच्छी तरीके से कर लेंगे। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा, आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कुशल से क्या बनता है, कुशलता। फिर 64 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महा विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है, महिमा, महान, महत्तम या फिर महत्तर। तो 64 का ए आंसर हो जाएगा आपका महिमा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है आपका, सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक। अधिकरण कारक यानी कि आधार या फिर संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान या मतलब किसी समय का पता चले तो वहाँ पर क्या होता है आपका अधिकरण कारक वहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगले साल आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर 65 का आपका सी आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है 60 आपका 6, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी ग्रह है उसका जो नाम है हमेशा कैसा होता है, 66 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ना ही वो पुल्लिंग होते हैं, ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, ना ही नपुंसकलिंग होता है, अर्थात इन्हें लिंग के किसी भी नियम में मतलब आप नहीं बांध सकते हो। तो 66 का आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, हड्डी, अस्थि, अथ या फिर हस्ती। तो सबको पता है भाई क्या हो जाएगा, हड्डी। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा, प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभियान या फिर अवधान। तो 68 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान। 69 है, वार द्वार दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है तो इसका दूसरा अर्थ बताइए, रोक, कंद, विलाप या फिर आकृति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रोक यहाँ पर सही है। वार के देखो और भी जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं, दिन है, आक्रमण है, प्रहार है या फिर नियत काल है। तो यहाँ पर 69 का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 है, बहिर्मुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग होता है और दूसरा क्या होता है, प्रत्यय होता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगे होते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगे होते हैं। तो इसमें फिलहाल आपको उपसर्ग बताना, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहिर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, अधिभाषी, प्रशंसा, विनाश या फिर प्रत्याशा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रशंसा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते हैं। तो यहाँ पर तपोवन में कौन सी संधि है वो यहाँ पर आपसे पूछा है 72 में। तो तपोवन कैसे लिखा जाता है, संधि विच्छेद अगर इसका करोगे तो तप और विसर्ग और यहाँ पर क्या लिखोगे, वन लिखोगे। तो यहाँ पर कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सही तरीके से लिख दूँ, इस तरीके से जो है लिखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, दिगंत में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर द्विगु संधि। तो दिगंत में कौन सी संधि है, 73 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। 7 नंबर आपका 74 है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, गढ़ प्लस ईश, भव प्लस अन्न, जगत प्लस अनाथ या सदा प्लस ऐब। तो यहाँ पर आपका सही है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही है। सदा प्लस ऐब क्या होता है, सदैव होता है। बाकी यहाँ पर सभी आपके क्या हैं, गलत लिखे हैं, क्योंकि गणेश में क्या होना चाहिए, गढ़ प्लस ईश होना चाहिए, बड़ी ई यहाँ पर बननी चाहिए। तो इस तरीके से फिलहाल डी वाला यहाँ पर आपका सही लिखा था। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं, यानी किसमें व्यंजन संधि नहीं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल या फिर रसायन। तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, रसायन। क्योंकि रसायन में क्या हो जाएगा आपका, छोटे आ प्लस बड़े आ, इस तरीके से रसायन होगा और इसमें कौन सी आपकी दीर्घ संधि होती है। तो 75 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसमें कौन सी संधि है, रसायन में दीर्घ संधि है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बीड़ा पाड़ी, दुमाता, लाल पीला या फिर विद्याभ्यास। तो 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी यानी बीड़ा है पाड़ी जिसमें क्या होता है, अर्थात सरस्वती। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, नीलगाय, प्रिय सखा, पीताम्बर या पराधीन। तो 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पराधीन। इनमें से कौन तत्पुरुष समास है, आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण या अष्टाध्यायी। तो 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आशातीत।
79 है आपका प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रातःकालीन भ्रमण यानी प्रातःकालीन टहलना या फिर भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 80 है आपका, देखो यहाँ पर जो निर्देश दिए गए होते हैं ना उनको भी आप ध्यान से पढ़ना। 80 से 82 तक आपको क्या करना है कि वाक्यों को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर यहाँ पर लगा दीजिए। यानी कि आपको चारों वाक्य पढ़ने हैं, किसमें त्रुटि है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर कोई भी त्रुटि नहीं हो तो डी वाला लगा देना कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस को पढ़ो। पहला क्या है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। इनमें से किस वाक्य में कोई ना कोई मिस्टेक है, अगर नहीं है तो आपको जो डी वाला आंसर कर देना है। तो फिलहाल इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। वक्ष पर सांप लौटने लगे स्थान पर क्या होता है कि सीने पर सांप लौटने लगे, है ना। तो यहाँ पर 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जिस वाक्य में गलती है वो वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। 81 है, बेटी तो पराये का धन होती है। इनमें से किसी वाक्य में आपको क्या कोई मिस्टेक लग रही है, तो इसमें कौन सी मिस्टेक लग रही है, आपका बी वाले मिस्टेक है, ठीक है। पराय का नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर जो है पराय गलत लिखा गया है, ठीक है, पराया होता है यहाँ पर, सॉरी मैंने भी यहाँ पर गलत लिख दिया है, क्या होता है पराया होता है, इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 82 है, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे। इनमें से कौन सा गलत है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर उन्नतिशील रहोगे स्थान पर क्या होना चाहिए कि सफल रहोगे। तो यहाँ पर आपका सी आंसर इसका भी क्या है कि आपका गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब है कि गलत ही आपसे पूछा गया था, तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो 83 का आपका सी आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। 84 है आपका, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए भाई। चांद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, सुधांशु, अनिल, दिनेश या भास्कर। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सुधांशु जो है चांद का पर्यायवाची शब्द है। फिर यहाँ पर समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए, यानी कि इसमें भी आपको पर्यायवाची ही पूछा गया है। चंद्रमा का, चांदनी, शशि, कौमुदी या फिर चंद्रिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे 86 है, प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, यज्ञ, मूर्ख, व्यग्र या फिर विद्वान। तो प्रज्ञ शब्द का यहाँ पर विलोम जो है अर्थ क्या हो जाएगा आपका 86 का बी आंसर सही हो जाएगा, जो है मूर्ख, ठीक है। प्रज्ञ का मतलब होता है मतलब जानकार, और मूर्ख मतलब मूर्ख है ही। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, प्रतिपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विपन्न, अप्रतिपन्न, संपन्न या फिर कंपन्न। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि अप्रतिपन्न। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, जलज का सही विकल्प क्या है, जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना या फिर उपयुक्त सभी। तो 88 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला यानी जलज। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 89, सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ का क्या अर्थ होगा, जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, या जिसमें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे कहेंगे भाई सर्वज्ञ। नतमस्तक होने का अर्थ क्या है, सम्मान करना, हार मान लेना, मस्तक नीचा करना या फिर हरा देना। तो यहाँ पर 90 का आंसर क्या हो जाएगा, सम्मान करना। खटाई में पड़ना, इसका अर्थ क्या है, अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना या इनमें से कोई नहीं। तो खटाई में पड़ने का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित रहना, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि राम के मतलब पासपोर्ट का पुलिस द्वारा जांच करना पूरा यहाँ पर क्या हो गया, खटाई में पड़ गया, है ना। खटाई का मतलब कि यार अब तो ये काम होना ही नहीं, पता नहीं कब होगा नहीं होगा, इस तरीके से। खाक छानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भटकना, सैर करना, तीर्थ करना या फिर लंबी यात्रा पर जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। खाक छानना का मतलब होता है भटकना। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 93 है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या है वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना या फिर बहुत तेज़ दौड़ना। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहुत तेज़ दौड़ना, ठीक है। हवा से बातें करना, हाँ 93 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हवा से बातें करने का मतलब है कि भाई बहुत तेज़ दौड़ना। 94 है आपका, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ परिश्रम करना, अनाव एक सूक्ष्म कुछ गलत है क्या,
कुछ आप पर विश्लेषण होगा जहाँ तक है, फिर बहुत मेहनत का काम करना या फिर अपने बाल खींचना। तो 94 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना है ना, बाल की खाल लेना, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हो, बिना जो है बात की बात करे जा रहे हो, तो वही चीज़ होती है बाल की खाल निकालना। फिर यहाँ पर 95 है, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है, ध्यान देना, नहीं है पूछा। जैसे कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, पहला है गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये भी आपका सही है। और दूध का धुला होना यानी निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना नहीं, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर 95 का सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आंख से देखने का मतलब है कि सबको समान दृष्टि से देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, शुक्ल जी, आचार्य, आनंदवर्धन, शंकुक या फिर अभिनव गुप्ता। तो यहाँ पर 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आचार्य आनंदवर्धक। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, चारणकाल, आदिकाल, वीरकाल या फिर बीजपन काल। ये गलत है क्या, बीजपन काल। फिर यहाँ पर देखो 97 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है क्या आदिकाल को क्या संज्ञा दी, बीज वपन काल, यानी आंसर आपका 97 का डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप लोग जो 11-12 की हिंदी उठा के पढ़ना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अतिशोध हो स्नेह को मार्ग है, एक इसकी पंक्ति है, आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद। तो यहाँ पर 98 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, अतिशोध हो स्नेह को मार्ग यानी कि जहाँ न्य को सयानपन वांक नहीं, ये क्या है, ये पूरी पंक्ति है, आधी पंक्ति ये थी, आधी मैंने आपको बताई वो वाली थी। 99 है यहाँ पर, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लेना फिर से आगे। अब देखो 99, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। तो 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। 100 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी हम करवा रहे हैं, सारी अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।